नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बड़े भर्ती अभियान के बारे में। जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आया है बीपीएससी एडीओ की भर्ती। इसका फॉर्म पहले से ही भरा जा रहा है, लेकिन अब इसका लास्ट समय चल रहा है। जैसे कि बहुत से लोग लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं, लास्ट समय में फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप एडीओ की पोस्ट को कैसे फिलअप करोगे। बेसिकली इस भर्ती में असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के टोटल 935 पोस्ट निकाले गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सारे भारत के जितने भी लोग हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये आप एक तरफ से कह सकते हो, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो आप जानते हैं कि इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको गूगल को कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली बीपीएससी सर्च करना है और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि है bpsc.bihar.gov.in। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे आप बहुत सारे यहाँ नोटिफिकेशन का सेक्शन देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पे ईमेल, मोबाइल या फिर यूज़र नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लेकिन आपने एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ओटीआर कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दैट इज ओटीआर। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस खुलकर आएगा, वो भी डिजी लॉकर को लेकर, इसको आपको पढ़ लेना है। ओके, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद इसको सिंपली आप क्लोज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज, एक एप्लीकेशन खुल गया है। तो इसे हमें फिलअप करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी करोगे तो ओटीपी आ जाएगी, और वो ओटीपी को इस वाले सेक्शन में डालकर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है। गेट ओटीपी करोगे तो आपको ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो अगर आपको इनबॉक्स में अगर ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इफ ओटीपी नॉट रिसीव इन इनबॉक्स प्लीज चेक इन स्पैम। तो आपको स्पैम बॉक्स चेक करना होगा, वहाँ पे आपको ओटीपी मिल जाएगा। जैसे भी मैंने ये किया तो मुझे स्पैम बॉक्स में ही मेरा ओटीपी मिला। वैसे आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है। गेट ओटीपी करना है तो आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ डाल के वेरीफाई ओटीपी कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। और ये पासवर्ड आप देखना, ये जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया तो यहाँ पे स्ट्रांग आ रहा है। तो आपका भी यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि लोअर केस, अपर केस, कोई भी सिंबल, नंबर्स को मिलाकर पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट नेम, जो कैंडिडेट है उसका नाम लिखना है, फिर वेरीफाई कर देना है उसको। कैंडिडेट फादर नेम, आपके जो क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो फादर नेम की स्पेलिंग है वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। सेम वही मदर नेम फिल करनी है, उसे वेरीफाई करनी है। और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर जेंडर को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आईडी टाइप को चूज करनी है। आप आईडी टाइप में कुछ भी चूज कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चूज कर सकते हो। फिर आपको, अगर आपने आधार कार्ड चूज किया तो यहाँ पे आधार नंबर आपको डालनी है, फिर वेरीफाई करनी है उसको। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10, यहाँ पे पूछ रहा है कौन से साल आपने क्लास 10 को कंप्लीट किया है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज कर लेना है कौन से साल में आपने क्लास 10 को पास किया था। ओके, मैंने यहाँ पे 2013 में पास किया था, तो वो उसको मैं चूज कर लूंगी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड। आपके बोर्ड का नाम क्या था, सीबीएसई था, आईसीएसई था, या फिर स्टेट बोर्ड था, या फिर कोई अदर अलग था। तो मेरा सीबीएसई था तो मैं सीबीएसई चूज कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर है, व्हाट इज योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th। क्लास 10th के जो एडमिट में रोल नंबर आती है ना, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर नेक्स्ट है, विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th इंटरमीडिएट डिप्लोमा आईटीआई। तो यहाँ पे पूछा है क्लास 12th आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने क्लास 12th 2015 में कंप्लीट किया है, तो मैं यहाँ पे 2015 को चूज कर लूंगी। ओके, उसके बाद व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। तो आपका कोई ना कोई तो स्पोर्ट्स पर्सन फेवरेट होगा ही ना, तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा डालना है, आई एग्री इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको ये अभी करके दिखाती हूँ, रजिस्टर करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर सारा अपना डिटेल फिल कर दिया है, और मैंने यहाँ पे देखिए कैप्चा भी डाल दिया है, और इस वाले चेक बॉक्स पर मैंने टिक भी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगी। यहाँ थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा।
यहाँ आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजिलॉकर? क्या आपको यहाँ पे डिजिलॉकर के साथ इसको लिंक करना है? तो हमें यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर हमें डिजिलॉकर का एक्सेस को देना है। जो भी हमारे डिजिलॉकर पे मोबाइल नंबर है, पिन है, वो डाल के हमें इसको साइन इन कर लेना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको। जैसे ही मैंने अपना डिजिलॉकर का फ़ोन नंबर और उसका पिन डालकर साइन इन किया, तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया, उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना है। ओके? ओटीपी डालने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आया प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद बीपीएससी ऑनलाइन। हमें हमसे यहाँ पे कंसेंट माँगा जा रहा है कि हमें हमारा ये सारी चीज़ें शेयर होगी। तो मैं यहाँ पे डिजिलॉकर ड्राइव को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके? और इसमें इश्यू डॉक्यूमेंट जो-जो चाहिए वो चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें, और हम इसे अलाउ कर देते हैं। ये देखिए, अलाउ करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट आ रहा है। ये डिजिलॉकर के साथ हमारा कनेक्ट हो चुका है। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, तो अब हमारा क्या हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने यूज़र आईडी डाला था, फ़ोन नंबर डाला था, उसको डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम रजिस्टर फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर ये कैप्चा आएगा। इसे हमें यहाँ पर लिखना है सेम टू सेम, और हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन आ जाएगा आपका यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है उसको आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपका सारा डिटेल में रहेगा, इसको हमें पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन आएगा। आपको इस प्रोफाइल क्रिएशन में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी बेसिक डिटेल है उसको आपको फिल कर लेना है। ओके, जो भी ये रेड मार्क है ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको आपको फिल करना ही है। तो मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। हम अगर ये 6 स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पहले स्टेप में हमारा पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन को फिलअप करनी है। तो यहाँ पे पहले से कुछ डिटेल आ रही है जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल करनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो स्टार मार्क है, ये स्टार का मतलब है इस फील्ड को फिल करना कंपलसरी है। तो आपको अपने नाम को यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। आप गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो या फिर क्या है, जो भी है उसको आप चूज़ कर लेना है। ओके, फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देनी है। फिर यहाँ पर है बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बॉडी में अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर है हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या कभी आपने अपना नाम को चेंज किया है? तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको येस और नो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है फिजिकल मेजरमेंट। यहाँ पर अपना हाइट देना है सेंटीमीटर में, वेट देना है आपको केजी में। तो अपना हाइट और वेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप डिसेबल हो, तो आपको येस और नो पे फिल करना है। तो यहाँ कुछ चीज़ें, स्पोर्ट्स पर्सन हो, येस और नो पे फिल करना है। कोई आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर ऐसा कुछ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो येस और नो के अकॉर्डिंग आपको जो भी उसको चूज़ कर लेना है। वैसे अगर आप एनसीसी कैडेट हो या नहीं हो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है। आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप कोई भी बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो? तो जो भी आपका आंसर है येस और नो उसको आपको चूज़ कर लेना है। फिर हमारी स्टेप 2 आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें एड्रेस को फिल करना होता है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। फिर उसके बाद हमारा स्टेट को चूज़ करना है कि हम किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है और पिन कोड को यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस माँगेगा, तो अगर आप सेम है तो सेम एज़ वो मैं आपको क्लिक करते ही यहाँ पर अपने आप सारा फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो आपको यहाँ पर मैनुअली फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा, उस सेव पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा हमारे स्टेप 3 जो कि है अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें अदर इन्फॉर्मेशन माँगेगा, जैसे कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, कोई अगर ऐसा कोई पेंडिंग केस है उसके यहाँ से आपको यस और नो चूज करना है। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन इज इनिशिएटेड बाय बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल और एसोसिएशन और अदर प्रोफेशनल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस और नो चूज कर लेना है। वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लिया है, वो जो भी है उसको आपको यस और नो चूज कर लेना है। वॉज एनी कोर्ट केस फाइल अगेंस्ट यू, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट केस फाइल है तो यस चूज करना है, नहीं है तो नो चूज करना है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ कुछ चीज़ें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। फिर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पर्टिकुलर ऑफ प्राइजेस, मेडल एंड स्कॉलरशिप, अगर आपको ऐसा कुछ मिला है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे गेम्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेके, एनसीसी को लेकर हो गया। फिर कोई भी अगर पोजीशन अगर आपको आया है स्कूल कॉलेज में उसको लेकर कुछ है तो उसको मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पर है अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़,
तो उसको अगर आपका ऐसा कुछ है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आपके स्टेप 4 ओपन हो जाएगी और स्टेप 4 में हमें क्या है, अदर क्वालिफिकेशन को फिल करनी है। हमें यहाँ पर फिल करना है अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल। तो यहाँ पर लिखा है काइंडली एंटर योर क्वालिफिकेशन डिटेल फ्रॉम 10th मैट्रिक ऑनवर्ड्स। इसका मतलब है हमें अपना क्वालिफिकेशन 10 से शुरू करना है, जो भी है 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हमें क्लास 10 का डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर हमने क्लास 10 मैट्रिक को चूज कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट ब्रांच क्या है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमें स्टेट को चूज कर लेना है, कौन सी बोर्ड है उसको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस को चूज करना है, पास से या फिर अभी अपीयर कर रहे हैं उसको चूज कर लेना है। फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, हमारा क्लास 10 कब कंप्लीट हुआ था, हमारे मार्कशीट में वो डेट रहता है, उस डेट को यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर अगर आप फेल हुए थे तो आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो दिया था वो चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है, और कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया उसको लिखना है। अगर सीजीपीए में था तो आपको सीजीपीए में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद टोटल आपका सीजीपीए कितना आया, टोटल परसेंटेज कितना है उसको यहाँ पर लिखनी है। ओके, फिर यहाँ पर परसेंटेज सीजीपी ग्रेड, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखनी है और यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। और यहाँ पर है नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स, कितने एकेडमिक मंथ्स था वहाँ पर वो कोर्स कंप्लीशन का वो मेंशन करनी है। ओके, कौन सा आपका ग्रेड आया था, लाइक फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी था उसको आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। आपका मोड क्या था, रेगुलर मोड से आपने पढ़ाई करी थी या डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करी थी उसको चूज कर लेना है। और आपका जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और आपका क्लास 10 का रोल नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है। और आप कौन से ईयर में पास आउट थे उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये मेंशन करने के बाद आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर सेव नहीं करना है, यहाँ पे पहले ऐड करना है, क्योंकि इसके बाद हमें क्लास 12 की डिटेल फिल करनी है, ग्रेजुएशन की करनी है। तो जितने भी हमारे क्वालिफिकेशन है सब ऐड करने के बाद हमें सेव पर क्लिक करनी है। सेव पर क्लिक करते ही हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप ओपन हो जाएगी। तो ये 10th का आप करती ऐड करोगे तो और खाली ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगी। तो उसमें आपको क्लास 12 की डिटेल फिल करनी है, वैसे ग्रेजुएशन की, वैसे मास्टर्स की, तो जो भी है उसको आपको फिल करनी है और लास्ट में आपको सेव कर देनी है। सेव करने के बाद हमारे स्टेप 5 ओपन हो जाएगी, जहाँ पर हमें एक्सपीरियंस का इन्फॉर्मेशन देना है। कोई अगर आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन दिया है, आपको वो चूज करना है और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे स्टेप 6 ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ चीजें फोटो एंड सिग्नेचर को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो हमारे कंप्यूटर में पहले से जो इमेज होती है उसको हम नहीं डाल सकते। यहाँ पर हमारा कैप्चर लाइव फोटो, यहाँ से हमें लाइव फोटो को कैप्चर करनी है। और हमें यहाँ पर सिग्नेचर के लिए हम पहले से अपने कंप्यूटर में फाइल डाल रखे हैं, उसको यहाँ पे हमें अपना फाइल को चूज करके यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। और यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है कि हमारा जो होता है साइज ऑफ साइन मस्ट बी लेस देन 15 केबी। हमारा साइन जो होना चाहिए वो 15 केबी से कम होना चाहिए। विड्थ ऑफ साइन मस्ट बी बिटवीन 250 पिक्सल टू 320 पिक्सल। जो हमारे साइन का विड्थ होगा वो 250 से 320 पिक्सल तक होना चाहिए। हाइट जो होगा वो होना चाहिए 150 पिक्सल से लेकर 220 पिक्सल तक होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये कैप्चर करेगा। ओके, उसके बाद हमारे दोनों भाषा में हमारा साइन देना है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो सेम इंस्ट्रक्शन है, इसकी मदद से यहाँ पे चूज फाइल करके हम यहाँ पे साइन को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये करने के बाद फोटो, लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करने के बाद साइन को डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल कर देना है आपको। तो मैं यहाँ तक पूरा स्टेप मैं अपनी डिटेल फिल करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे अपना सारा प्रोफाइल कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे लाइव फोटो भी मैंने कैप्चर कर लिया है, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने आई एग्री कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्लिक करना है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल, और यहाँ पर एक कंफर्मेशन आएगा तो हमें कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस वाला पेज खुलकर आ गया है। देयर आर 5 स्टेजेस फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। तो हमने ये पांचों को कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पैसे को पे करना है। अब हमारा क्या हो गया, ये वाली चीजें हो गई, प्रोफाइल क्रिएशन हो गया। अब हमें ये न्यू एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीपीएससी के अंदर जितने भी वैकेंसी आए हैं उनके डिटेल खुलकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप डिटेल चेक कर सकते हो। तो अभी हमने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप देख सकते हो AEDO। तो यहाँ पर हमें व्यू पर क्लिक करना है। व्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे हमारा पूरा डिटेल खुलकर भी आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल खुलकर आ चुका है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पर टिक करके आया हुआ है, मतलब ये हमें कह रहा है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, इसलिए यहाँ पर टिक होकर आ चुका है अपने आप। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर हमें देने हैं, जैसे कि एंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी, एंटर 0 इफ यू आर नॉट बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको नो करना है। अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट पहले दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद नंबर 2 पर है एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट। आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, वो भी डीओटी चेक करने के लिए।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको मेंशन करनी है, जो मैथ्स वो क्लास 10 के जो होते हैं ना सर्टिफिकेट, उसमें नीचे मेंशन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी मार्कशीट। फिर आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसमें सर्टिफिकेट नंबर जो होगा उसको आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद है यहाँ पे एंटर इशू डेट ऑफ यूजी मार्कशीट, फिर वो मार्कशीट कब इशू हुआ था उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर नंबर 6 है यहाँ पे एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी पासिंग सर्टिफिकेट। सो मार्कशीट अलग चीज होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होती है। तो आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट होती है, पास सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करना है। उसके बाद वही पासिंग सर्टिफिकेट का इशू डेट को एंटर करना है। उसके बाद एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्क्राइब टेकन एज पर एडवर्टाइजमेंट। ओके, वैसे आपको यहाँ पे एंटर इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्क्राइब टेकन एज पर एडवर्टाइजमेंट, ये उतना जरूरी नहीं है, जो स्टार मार्क है उसी को आपको फिल करने से हो जाएगा। फिल करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे कि क्लास 10 के आपके सर्टिफिकेट के फोटो मांगेंगे, जो कि 100 KB तक होना चाहिए। ओके, ये डालने के बाद आपको यहाँ पर आपसे फोटो के लिए बोला जाएगा, वो भी लाइव कैप्चर होगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद फोटो कैप्चर करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करते ही सबमिट एंड पे फी करना है। जैसे आप ये करोगे 100 रुपीज का आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद आपका ये क्या होगा, आपका पूरा यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने अपनी सारी डिटेल को फिल किया, फी को पे किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, फीस पेड करके आ रहा है। और यहाँ पर आप नीचे देखिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन प्रिंट, आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हो।